वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसकी घोषणा कर दी गई है सभी क्षेत्रों में, जितने भी जैसे कि साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, इन सभी क्षेत्रों पर जो है पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। 2021 के लिए किनको किनको पुरस्कार मिला, इस सब पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शंस होंगे और साथ में आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बताई जाएगी हर क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है वो किस तरह से हुआ, कौन कौन से जो पुरस्कार हैं, वो सबसे पहले कौन सा पुरस्कार जो दिया गया, किस ईस्वी में दिया गया, नोबेल पुरस्कार के बारे में जो पहले की जानकारी है वो भी आपको इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो आप सबको पता है कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल की। तो आप सबको पता है कि वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। 27 नवंबर 1895, ये एक डेट है जो आपको याद रखनी है। इनसे संबंधित अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी इच्छा व मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर इस डेट को किया था। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1901 में जो ये शुरुआत हुई अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की, यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, उसी को हम लोग मेडिसिन भी कहते हैं, साहित्य और शांति के क्षेत्र में विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। आर्थिक विज्ञान के अंदर भी आप याद रखेंगे इसको, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? नोबेल प्राइज, जो पीस का प्राइज दिया गया है 2021 के लिए, नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया? दो नाम है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अब यहाँ पर डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। साल 2021 के में जो फिलीपींस की मारिया रेसा हैं और रूस की दिमित्री मुराटोव हैं, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। ये दोनों क्या है? पेशे से पत्रकार हैं। इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है, केवल शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अगर पूछेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, साल 2021 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया, जिसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं? तो लिटरेचर में ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रजाक गुरनाह को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा, 2021 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो है वो तंजानिया के उपन्यासकार हैं अब्दुल रजाक गुरनाह, इनको ये दिया गया है। अब्दुल रजाक को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अमेरिकी कवयित्री हैं लुइस ग्लुक, इनको दिया गया था। और स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। उनके महाकाव्य गीतांजलि के लिए उनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, इनमें से किसे जो है 2021 के लिए आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जो तीन नाम दिख रहे हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, इन तीनों को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स के लिए जो है, यानी अर्थशास्त्र के लिए, ये नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर तीनों की पिक भी आप देख रहे हैं और नाम देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देख लेते हैं, इस साल में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका स्थित तीन अर्थशास्त्रियों को मिला है। ये तीन अर्थशास्त्री आपको नाम बताया जा चुका, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोग या तथाकथित ये जो प्राकृतिक प्रयोग से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो से सम्मानित किया गया। स्वेरिजेस रिक्स बैंक
आप सबको पता है स्वेरिजेस रिक्स बैंक जो है ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक कहलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह स्वीडन का केंद्रीय बैंक क्या है, यह है स्वेरिजेस रिक्स बैंक। और इसने 1968 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी, यानी इकोनॉमिक साइंस के अंदर जो है ये पुरस्कार जो ये दिया गया, ये 1968 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल है साल 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोशियन को दिया गया। तो संयुक्त रूप से इन दोनों का नाम याद रखिएगा। साल 2021 के लिए चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई। इस साल यह प्रतिष्ठित सम्मान अमेरिका के डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोशियन को दिया गया। यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए सवाल है साल 2021 के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि किसको नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तीन व्यक्ति दिख रहे हैं आपको यहाँ, तीनों का नाम आप याद रखिएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी याद रखिएगा। स्यूकुरो मनावे, क्लॉस हैजलमैन, जॉर्जिया पारिसी। स्यूकुरो मनावे जो है वो जापान के हैं, क्लॉस हैजलमैन जर्मनी के हैं, जॉर्जियो पैरिसी इटली के हैं। ठीक है, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीनों वैज्ञानिक हैं, इनका नाम हमने आपको यहाँ बताया। स्क्यूरो मनावे और क्लॉस हैजलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। जॉर्जिया पैरिसी को परमाणु को से लेकर ग्रहों के मानदंडों तथा तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज करने के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारतीय भौतिक विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को साल 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, एस चंद्रशेखर को दिया गया था 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार। इसके बाद देखिए अगला सवाल है साल 2021 के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में जो है वो किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बी और सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया कि बी और सी दोनों। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में मिला। तो बेंजामिन लिस्ट जो है ये जर्मनी के हैं और अमेरिका के हैं डेविड मैकमिलन। इन दोनों को ये सम्मान दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021। दोनों को यह पुरस्कार एसीमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, रसायन में नोबेल पुरस्कार का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार महिलाओं में 1911 में मैरी क्यूरी ने जीता था। मैडम मैरी क्यूरी को हम लोग जानते हैं, तो इन्होंने रसायन के क्षेत्र में सर्वप्रथम महिलाओं में ये जीता था। और रसायन विज्ञान में 2009 में भारत के वेंकट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो ये तो हमने शुरुआत में ही बताया आपको, आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अल्फ्रेड नोबेल के बारे में मालूम होना चाहिए कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक जो कि अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी याद में ये शुरू किया गया था। हमने ईस्वी भी बताई आपको, 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा हमने आपको बता ही दिया है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था 1901 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन सी तिथि पर दिया जाता है, ये तिथि भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन सी तिथि पर दिया जाता है, 10 दिसंबर की तिथि पर दिया जाता है। यानी 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि होती है, तो उस तिथि पर ही ये पुरस्कार, भले ही डेट की जो घोषणा है वो पहले हो जाती है कि किसको दिया जाएगा, अनाउंस हो जाता है कि किसको किसको ये पुरस्कार मिलेगा, लेकिन मिलता वो दिसंबर में है। ठीक है, 10 दिसंबर को। यहाँ पर आगे देखिए प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी 6, जो कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट। सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इन्हीं के नाम पर हम लोग जो ये नोबेल पुरस्कार की बात हम लोग सुनते हैं, वो इनकी याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की गई थी। डायनामाइट की खोज कब की गई थी? 1867 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स साइंस के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1968 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो पुरस्कार है नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में यानी सबसे पहले किसको मिला था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि हेनरी ड्यूंट और फ्रेडरिक पेसे, इन दोनों को दिया गया था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनिट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से जो है वो दिया गया था। अगला सवाल है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, जो कि वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको बताया हुआ है। इसके बाद देखिए, सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी जो भी अन्य नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन देता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि अगर पूछे कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा, किस देश के द्वारा, तो नॉर्वे। बाकी जितने भी है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में हो गया या फिर शांति के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, तो ये आप याद रखिएगा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता की खोज करने के लिए 1903 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण यानी आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 2 नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को मिले, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद पूछा गया है, विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो अभी हमने आपको बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैरी क्यूरी या मैडम मैरी क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, पोलैंड की मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी में 1903 में और रसायन विज्ञान में 1911 में। ठीक है। इसके बाद देखिए, मैडम क्यूरी 1903 में फिजिक्स एंड 1911 में केमिस्ट्री। ये वो लिस्ट है जो इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन चारों नाम को अच्छी तरह से याद रखिएगा, मैडम क्यूरी या मैडम मैरी क्यूरी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला है, फिजिक्स में 1903 में, केमिस्ट्री में 1911 में। जॉन बर्डीन को 1956 में फिजिक्स में मिला और 1972 में फिर से फिजिक्स में मिला। तो अगर फिजिक्स में 2 बार किसको मिला, ये आप याद रखेंगे, जॉन बर्डीन को। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में केमिस्ट्री में मिला और 1980 में फिर केमिस्ट्री में मिला। तो अगर पूछे कि 2 बार केमिस्ट्री में किसको मिला, तो ये याद रखिएगा, फ्रेडरिक सेंगर को। लिनस पॉलिंग, इनको 1954 में केमिस्ट्री में मिला और 1962 में पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला। तो दोनों अलग अलग क्षेत्रों में लिनस पॉलिंग को भी 2 बार अवार्ड दिया जा चुका है, ये नोबेल पुरस्कार। ठीक है। इस तरह से 4 नाम हो गए, चारों नाम को अच्छी तरह से याद रखिएगा जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई। ठीक है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार बाल अधिकार कार्यकर्ता भारतीय नागरिक कैलाश सत्यार्थी को भी प्रदान किया गया था। तो 2014 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो अकेले सिर्फ मलाला यूसुफजई को नहीं मिला था, इसके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन गुडनफ। ठीक है। जॉन गुडइनफ यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, अमेरिका के जॉन गुडइनफ को 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 97 साल की उम्र में उन्हें यह सम्मान मिला था, यानी उनकी उम्र उस वक्त 97 ईयर थी जब इनको यह पुरस्कार दिया गया। अब तक सबसे बुजुर्ग नोबेल पुरस्कार विजेता का खिताब अमेरिका के ब्रुकलिन निवासी 96 ईयर्स के थे आर्थर आश्किन के पास था। लेकिन उसके बाद आप याद रखिएगा, ये जो अमेरिका के जॉन गुडिनफ है उनको 2019 में मिला था। तो लेटेस्ट आपको याद रखना ये, क्योंकि इनकी उम्र 97 साल थी और इससे
पहले जो थे वो थे ये, जिनकी उम्र 96 साल थी, अमेरिका के ब्रुकलिन निवासी। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है, कौन से संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व बैंक, रेड क्रॉस, विश्व खाद्य कार्यक्रम या फिर यूनेस्को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के लिए रेड क्रॉस करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड क्रॉस को 3 बार साल 1917 में, 1944 में और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। आईसीआरसी के सह संस्थापक हेनरी डुनेट नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में इनको पहली बार विजेता, ये पहले विजेता हैं शांति के नोबेल पुरस्कार के, जो कि आईसीआरसी के सह संस्थापक है हेनरी डुनेट। ठीक है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? किसी भी श्रेणी के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम आपसे पूछा गया। आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। उन्हें 1913 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया था, यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि महाकाव्य के लिए। सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस उपन्यास के लिए, किस महाकाव्य के लिए या किस रचना के लिए जो है वो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आंसर याद रखिएगा गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को रोशनी यानी लाइट के कणों के बिखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था 1930 में। कब दिया गया था? 1930 में, 1930 में। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को 1998 में यह पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने 1998 में यह पुरस्कार यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया। और दूसरे व्यक्ति जो भारतीय मूल के ही हैं, अभिजीत बनर्जी, इनको जो है ये 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी तक भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है। एक को मिला था 1998 में जिनका नाम अमर्त्य सेन, दूसरे को मिला अभिजीत बनर्जी को जो कि 2019 में। अगला सवाल है, तमिलनाडु के वेंकटरमन रामकृष्णन को साल 2009 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी वी रामकृष्णन को, तमिलनाडु के हैं ये, इनको साल 2009 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उन्हें यह सम्मान राइबोसोम की संरचना और इसके काम को करने की जानकारी देने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? कई बार ये क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है, चाहे चिंगारी प्रश्न में बताया हो या फिर स्टैटिक जीके में कहीं पर भी बताया हो, कई बार बताया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मंगोलिया, इरिट्रिया, नाइजीरिया या फिर इथियोपिया। तो यहाँ पर किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? उम्मीद करते हैं आप सभी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।